हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें? हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। आओ बैठो बात करो। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा बात करो, बर्बाद मत करो, उलझना छोड़ो, सुलझाना सीखो। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं। जलाओ घेराव का असर मुस्तकबिल पर पड़ेगा। इन्हें मिल बैठने की सलाह दे रहे हैं। आपके हर जलाओ घेराव का असर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये इस पर नजरसानी करे। बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात होते हैं? क्या सियासी कुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? एक तरफ धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क को नाकाम बनाने की साजिश हो रही है। तहरीक इंसाफ फौज और उसकी क़यादत पर बराह रास्त हमले कर रही है। कभी अमरीका को गाली देते हैं, कभी उसके तरले करते हैं। एक ही मकसद है मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम ना होने दिया जाए। नौसरबाजों का टोला है, इलेक्शन कलदम करार करने की सूरत हाल नहीं देख रहा। किसी के ख्याल में दोबारा इलेक्शन होंगे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हुकूमत नाअहल और निकम्मी है। वजीर आजम जिस चीज में हाथ डालते हैं तबाह हो जाती है। इदारों से दरखास्त है आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। आपके खिलाफ नफरतें फैल रही हैं। खुद को हुकूमत से दूर करें। हमने कभी इक्तदार के लिए सियासत नहीं की। इलेक्शन करवाने के लिए 2 सूबों में हुकूमतें छोड़ दी थीं। हमने आईन की पासदारी की। ये आईन तोड़ने वाले लोग हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट को मफाहमत का पैगाम अच्छी बात है। पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रहे हैं। पाबंदी से बचना है तो लाइन क्लियर करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं रही। पीटीआई को फैसला करना होगा चाहते क्या हैं। गलती का एहसास करें और आगे चलने की बात करें। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में लियाकत बाग के सामने धरने का दूसरा रोज 10 मुतालिबात पेश कर दिए। कहा IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर बिल में 50% रियायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। अशिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। गैर तरक्याती बजट पर 35% कट लगाया जाए। विफाकी हुकूमत में जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक अता तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी कमेटी में शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राबता, मुतालिबात और मुज़ाकरात पर बातचीत। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पुलिस ने गिरफ्तार 50 से ज़ायद कारकुनान को रिहा कर दिया। इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना खत्म नहीं होगा। मुकदमात खत्म और कारकुन रिहा किए जाएं, वरना धरने का रुख किसी और तरफ भी कर सकते हैं। डी चौक पहुंचना कोई मसला नहीं, जिस दिन चाहेंगे डी चौक पहुंच जाएंगे। हुकूमत रास्ता निकालती है तो बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन अराकीन के खिलाफ भी दरखास्त जमा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने रेफरेंस जमा करवाया। सेनेटर अली जफर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदों से हटाने की इस्तदा की गई।
कि इस एस्टैब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। लोगों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, 9 मई कर देंगे। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। ये पागल हैं या बहरूपी हैं? किसी बात पे पैर लगा के खड़े तो हो तो बात आगे चले। मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, तो फिर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक। कप्तान ने कहा चीफ तो बाप होता है, चेलों ने कहा वाह। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए। फिर कप्तान ने कहा फौज हमें बर्बाद कर रही है, अमेरिका हमें बचाए। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं? बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पर पैर लगाकर खड़े हों तो बात आगे चले। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए JIT कायम। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। FIA और पुलिस के अफसरान भी 5 रुकनी कमेटी का हिस्सा। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा जजिस को रिमांड देते वक्त आइन को देखना चाहिए। मुल्जिम का हक है कि जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। 1 साल तक दरखास्त गुजार को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। आइन के तहत किसी की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जजेस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज फराइज सर अंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी। चंगेज जमाली और रोजी काकड़ से 10 रोज में नोटिस का जवाब तलब। बानी PTI के वकला को 190 मिलियन पाउंड केस में जरह का आखिरी मौका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला 30 जुलाई को मुकम्मल करें। इस्तेगासा के गवाह अपने बयान रिकॉर्ड करवाने के पाबंद हैं। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा 40 IPPs मालिकान के खिलाफ दरखास्त दायर करने जा रहे हैं। निजी IPPs को 700 अरब रुपए जायद दिए जा रहे हैं। बिजली पैदावार की बुनियाद पर अदायगी हो तो फी यूनिट 16 रुपए की बचत होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बिजली के मामले पर माफिया पर हाथ डालने जा रहे हैं। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते उनको सोलर देंगे। 1 लाख खानदानों को सोलर दिए जाएंगे। 50,000 खानदानों को बिल्कुल मुफ्त सोलर देंगे। मर्दान में पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा हुकूमत फिल्फ और बिजली बिल पर 24% टैक्स खत्म करे। बिजली के बिलों में फौरी कमी हो जाएगी। 4 माह के लिए एडवांस इनकम और सेल्स टैक्स खत्म कर दें। टैक्स आमदन 50 अरब कम करने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत अरकान असम्बली को फंड दे रही है। आवाम इनकी तरजीहात में शामिल नहीं। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल ने कहा विफाकी हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। IPPs, बेरोजगारी और महंगाई का मसला है। लोग बिजली के भारी बिल अदा नहीं कर सकते। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। निजकारी बोर्ड की बिजली की तकसीम का कंपनियों की निजकारी की मंजूरी। फाइनेंशियल एडवाइजर लगाने का भी फैसला। जनवरी 2025 तक कानूनी मराहिल मुकम्मल। पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी होगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा इदारों की शफाफ और जल्द अज जल्द निजकारी को यकीनी बनाया जाए। कराची में कल सुबह 5 बजे से 24 घंटे तक गैस फराहमी बंद रहेगी। गैस प्रेशर में बेहतरी के लिए मरम्मती काम। 31 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगू पीर, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके मुतासिर होंगे।
खारिया में फायरिंग के 2 वाक़यात में 5 अफराद कत्ल। देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। 2 भाई 2 बेटों समेत जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन अदालत पेशी पर जा रहे थे। दूसरे वाक़े में डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग से डाकू दम तोड़ गया। लाड़काना में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक, 1 फरार हो गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान से पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद हुआ है। पुलिस एहलकार से छीना गया असलहा नहीं मिल सका। मुलजिमान ने कांस्टेबल से बड़े हथियार लेने के लिए शहीद किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के पेश नज़र पुलिस ने विफाक से फंड्स मांग लिए। पुलिस के लिए गाड़ियां, असलहा, गोला बारूद और आलात खरीदने के लिए 2 अरब 57 करोड़ रुपए दरकार। ज़राई के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने समरी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी। पीटीजी का पंजाब में रवा माह 38 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, झंग, खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में 449 ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, असलहा और गोलियां बरामद। दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ अमरीका भारत दिफाई ताउन का बिल पेश। बिल रिपब्लिकन रुकन ने पेश किया। मुबैना खतरात पर भारत की मदद की यकीन दहानी। बिल में भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान, नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। भारत मुखालिफ मुबैना इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। दफ्तर खारजा ने नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, धोंस और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हवावे मोबाइल कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। जामियात का अराज़ी का तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेचने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मालिकान को 25 अरब से ज़ायद बकायाजात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, 1200 कनाल पर कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है? यूनिवर्सिटी बनानी है या कोई पोलो ग्राउंड? 400 कनाल पर बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन सकती है। बाकी ज़मीन बेचकर लोगों को पैसा देंगे। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, अली अमीन गंडापुर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। हुकूमत 34 में से 18 यूनिवर्सिटीज़ बंद करने जा रही है। हम इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। यूनिवर्सिटियां बंद करने नहीं देंगे। विफाक से दरख्वास्त करेंगे कि मजीद यूनिवर्सिटियां बना कर दे। सरबरा MWM सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत हार चुकी है, ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। अवाम दुश्मन बजट क्या है? ये अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के लिए तसादुम कराना चाहते हैं। सियासतदानों को दूर अंदेश होना चाहिए। अवाम में इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कब तक अवाम को दफ़ा 144 से रोकते रहेंगे? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी और हब्स का जोर। नोकुंडी और दालबंदीन में पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया। दादू और सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में 41, लाहौर में 37, इस्लामाबाद में 35 डिग्री, डेरा इस्माइल खान में 44, तुरबत में 43 डिग्री, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सक्खर, नवाबशाह और बन्नू में भी 42 डिग्री रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। हरीपुर के इलाके सूरज गली में कायम प्लांट्स शामिल। हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, दुनिया में हर 9 में से 1 मौत फ़ज़ाई आलूदगी से होती है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा में कायम 900 स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के जायजे का हुक्म। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
केसेस दायर होने से फैसला होने तक हर तारीख का स्टेटस ऑनलाइन दस्तयाब। इस्लामाबाद की ज़िला अदालतों में जदीद डिजिटल सिस्टम का आगाज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन का इफ्तिताह कर दिया। साइलिन को केसेस की मालूमात मैसेजेस और ईमेल के जरिए मिलेंगी। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ई नोटिसेस भी भेजे जा सकेंगे। कोयटा में दफा 144 नाफिज, जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। हुक्काम ने कहा किसी को भी रेड जोन में एहतजाज और रैली की इजाजत नहीं। कोयटा के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट।